हाँ हाँ ठीक है, बोले जा, पूछे जा। तो पहले तुमसे समझा रहे। हेलो। हाँ भैया बोले जा। पहले हम ही बोल रहे हैं ना, तब सुनने देगा। तो कपल शिविर पहले चालू हुआ था एक गुजरात में, कपल शिविर। अपने भाई क्या नाम था, शैलेश जी तलवर और रजनी भाई, ये दोनों क्रांतिकारी रहे वहां पर। गुरुदेव का मार्ग की प्रभावना नए युवकों में बहुत। एक झगड़ा समझ में आता था उनके समय में कि पत्नी की रुचि है, पति की नहीं। तो बेचारी पत्नी की रुचि लग गई तो पति से झगड़ा हुआ रोज। और फिर पति को रुचि लग जाए तो पत्नी जो हैरान करे कि तुम वहां नहीं जा रहे होटल में, पिक्चरों में नहीं जा रहे, और कभी खा पी नहीं रहे, और तुम तो ये हमें बर्बाद कर दो। मैंने पति पत्नी में से एक पार्टी खराब थी सब। एक पार्टी की हमेशा शिकायत रहती थी, तुमने हमें धोखा दिया। यदि तुम्हें हमसे क्या कहता है, इसको फिर से चालू कर दे, फिर से चालू नए बाल से, समझ में आया? तो उन्हें दे दो, तुम शादी के पहले कह दी थी कि हम रात के नहीं खाने, शादी के पहले कह देते हैं बाजार में नहीं खाने, कि पिक्चर नहीं देखेंगे, आपने धोखा दिया। मैंने इस तरह का एक माहौल था। तो फिर एक कपल शिविर चालू हुआ। उस कपल शिविर में पति पत्नी दोनों को आना जरूरी था, और फिर दोनों को पढ़ाया जाता था, दोनों मिलते थे, फिर भी दोनों की टेंशन दूर की जाती थी। एक अच्छा शिविर था। अब इस समय जमाना है पेरेंटिंग का। पेरेंटिंग अंग्रेजी का शब्द है। हम तो कहना चाहते हैं लालन पालन शिविर, लेकिन मोक्ष मंडल में लालन पालन अच्छा नहीं लगता। है ना, वो बालक पालक शिविर, लेकिन वो उतना अच्छा नहीं लगता लोगों को, इसलिए इसका नाम है आदर्श दंपति शिविर। तो इस शिविर के बारे में सोच करिए। सबसे बड़ी गड़बड़ इस समय हो रही है, बच्चों में टेंशन है, तनाव है, आत्महत्या करने में भी नहीं डरते, मम्मी पापा की भी हत्या करने में नहीं डरते। जरा सी बात में हम गिर जाएंगे, आग लगा लेंगे, मर जाएंगे, भाग जाएंगे। तो इस समय पूरा देश ऐसे भावुक बच्चों से परेशान है। अब पूछो भाई, है ना, पूछ रहे नहीं पूछे? हाँ हाँ आपके कुशल मार्गदर्शन में यह पालक पालक अपना पेरेंटिंग विषय को लेकर आदर्श शिविर लगाया जा रहा है। इसका कृपया मुख्य उद्देश्य बताने का प्रश्न करें भाई साहब। तुमने अभी सुना था, हमने बताया है। ठीक है, तो एक बात तो वही थी, आदर्श शिविर लगाने का उद्देश्य ये था कि बच्चों में ऐसे अच्छे संस्कार पड़े। खास तौर से पेरेंटिंग के नाम पर तो यूट्यूब वगैरह पे बहुत कुछ है, बहुत कुछ है पेरेंटिंग के नाम पर, लेकिन वो पेरेंटिंग हमारे काम की नहीं। उसमें बच्चों को संस्कृति नहीं सिखाई जा रही। अब खास तौर से हम जैन है तो हमें जैन संस्कृति सिखानी है, अहिंसक संस्कृति सिखानी है, 5 अणुव्रत सिखानी है, 5 अणुव्रत के संस्कार, ये ध्यान रखना। पूरी पेरेंटिंग को एक शब्द में कहना चाहो तो 5 अणुव्रत के संस्कार। और क्यों सिखानी है पेरेंटिंग बच्चों के लिए, मतलब उनके पेरेंट्स के लिए, कि वे हमारे बच्चों को 5 अणुव्रत के संस्कार डालें और भविष्य में वे मुनि बन करके भगवान बन सके। तो ये हमारी पेरेंटिंग का मूल लक्ष्य है। आजकल बच्चे कमाने लगते हैं तो माँ बाप को नहीं पूछते, कोई समाधि नहीं कराता, बहुत दुख देते हैं, तनाव करते हैं। आजकल की लड़कियों की सुना है आपने? आजकल की लड़कियां खुलेआम पूछती हैं क्वेश्चन, अकेले रहोगे मम्मी पापा के साथ? यदि लड़का कहता है मम्मी पापा के साथ तो शादी करने की तैयार नहीं। मैंने ऐसी बहुत बच्चियों से पूछा, हॉस्टल में रहने वाली जो अपने पढ़ती हैं आत्मार्थी ट्रस्ट वगैरह में, और कॉलेज वगैरह की बच्चियां भी। तो मैंने कहा तुम ये एमटेक क्यों कर रही, डॉक्टर क्यों बनना चाहते, और एलएलबी क्यों करना चाहते? तो आपको जानकर ताज्जुब होगा, बच्चियां ये कहती हैं कि हम अपने पैरों पर खड़े होंगे तो सास से दबेंगे नहीं, और पति से ज्यादा कमाएंगे तो भाई दबा के रखेंगे। तो हमारा मतलब ये है कि हम इन संस्कार को डालना चाह रहे हैं कि सेवा का कर्तव्य, सेवा का संस्कार हो, समाधि का संस्कार हो, नैतिकता नैतिक मूल्यों का संस्कार हो। वे नैतिक मूल्य जैन धर्म के अनुसार, क्योंकि जितनी सुख शांति आएगी वो अपने जैन धर्म के अनुसार आएगी। हाँ भाई, और पूछो। दूसरा प्रश्न है कि वर्तमान समय ऐसे शिविरों की क्या आवश्यकता महसूस की? हाँ यही है ना, आवश्यकता बता तो दी अभी। यही आवश्यकता है। यदि बच्चों में संस्कार नहीं डालेंगे तो माता पिता की त्रासदी होगी, तनाव होंगे, तलाक होंगे, और सबसे बड़ी बात, जैन धर्म के खिलाफ बिल्कुल, ये समझे, मैं बहुत खराब शब्द बोलना अच्छा नहीं लगता लेकिन बोल देता हूँ,
आप समझ रहे हो? जो जैन बच्चे जैनत्व के अनुसार नहीं है, वो वेश्यावृत्ति के कल्चर में जी रहे हैं। ना उन्हें तलाक देने में डर है, ना अनेक विवाह करने में डर है, और क्या कहलाता है शादी के पहले ही वे कैसे उंदराज रहे थे, घूमत रहे पति पत्नी शादी के पहले प्री में क्या कहलाता है, प्री वेडिंग, हाँ प्री वेडिंग, और जाने कौन कौन सी फोटो शूट होते रहते हैं और घूमते रहने वाले कितने गंदे काम है। शादी नहीं होती बच्चियों का क्या होगा? वर्तमान में जितने तलाक वगैरह हो रहे हैं इनसे बचाने के लिए बहुत आवश्यक हो गया। और सुख शांति समझ लो, तनाव रहे जीवन कह दो, हम्म, समाधि कहो, कुछ भी शब्द कह दो, इनके लिए जरूरी है कि शिविर लगाए जाए। अगला बोलो भाई। फोन वोन की आवाज आ रही है, बड़ी गड़बड़ है ये तो सीधे सीधे हमें ऐसे जवाब दे दे, हमें लिखित बात दे दे, हमें ऐसे जवाब दे दे, है ना? इसमें तो डिस्टर्बेंस होगा। हाँ बोलो भाई, और बोलो। हाँ भाई साहब, भाई साहब ये क्या पेरेंटिंग सीखने की आवश्यकता मात्र दंपतियों को ही है? हाँ ये अच्छा प्रश्न है कि दंपतियों को ही सीखने की जरूरत है। एक्चुअली पहले जॉइंट फैमिली थी तो सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। जॉइंट फैमिली में 3-3 4-4 जनरेशन होती थी, दादी और परदादी तक होती थी घरों में, तो वे अपने अनुभव को ट्रांसफर करते चले जाते थे। पुराने जमाने के यदि आप अपने मम्मी पापा दादा दादी को देखो तो उन्हें प्रेगनेंसी की में क्या होता है उन्हें कुछ पता नहीं होता था। बच्चे कैसे जन्म होते हैं, कैसे पलते हैं, उन्हें कुछ पता ही नहीं होता था। लेकिन जो जॉइंट फैमिली होती थी, हाथों हाथ बच्चे पल जाते थे। और फिर जरा जरा में क्या देना है, पहले क्या देना है, बाद में क्या देना है, क्या खिलाना है, बाजार जाना है कि नहीं जाना है, खटाई खाना है कि नहीं खाना, मैंने वो पहले जॉइंट फैमिली सब जानते थे। तो बहुओं को कुछ पता भी नहीं होता था तो भी उनकी स्वस्थ हो जाती थी, माता बन जाती थी। और आजकल के जमाने में पेरेंटिंग की बहुत जरूरत है। मैंने ये समझो कि बच्चों की फेस रीडिंग नहीं कर पाती मम्मी, बच्चे की साइकोलॉजी नहीं जानते पेरेंट्स। कई बार तो मम्मी पापा बस तानाशाही करते, चुप रहे, जो कह रहे हैं कर, पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है, मैंने दादागिरी जैसी। तो इससे बच्चों में एक जनरेशन गैप आ रहा है। इस जनरेशन गैप को दूर करने के लिए पेरेंट्स, खासतौर से मम्मी पापा, ये शिविर जरूर अटेंड करें ताकि बच्चों को समझ सकें और उन्हें सही गाइडलाइन दे सकें और अपने बच्चों को सुखी देख सकें। हाँ बोलो। मम्मी पापा तो हिस्सा ले रहे हैं, क्या बालक बालिकाएं भी हिस्सा ले सकते हैं? हाँ बालक बालिका भी हिस्सा लेंगे। इसके 2 पार्ट हैं। जो 12 साल से 20 साल तक के अविवाहित हैं, कुंवारे हैं, ऐसे बच्चे भी इसमें भाग लेंगे और उनको अभी तक की जो पढ़ाई होती है धर्म की, उससे अलग प्रकार की पढ़ाई इसमें होगी। उन्हें उनके समयानुकूल जो सामयिक स्वास्थ्य है, 5 अणुव्रत के संस्कार हैं, इस पर बहुत विस्तार से चर्चा होगी और उनकी आदतें हैं, उन सब बातों को समझाया जाएगा उसमें। तो सारे बच्चे एक नया लाभ लेंगे, नया रोमांचक शिक्षाएँ और पाठ उनके लिए तैयार किए गए। कुछ कहानियाँ भी हैं पंडित साहब की, जो उन्हें सुनाई जाएँगी स्पेस में, तो बहुत आनंद आएगा। भाई साहब इसको 2 भागों में विभाजित करने का क्या कारण है? और इसीलिए ना, इसलिए क्यों बच्चे कहाँ जाएँगे? उसी घर में रहने वाले बच्चे कहाँ जाएँगे? तो उनका समय अलग रख करके उन्हें भी पढ़ाया जाएगा, ताकि वे मम्मी-पापा का आदर कैसे करें, मम्मी-पापा की आज्ञा क्यों मानें, मम्मी-पापा के साथ ट्रांसपेरेंसी क्यों रखें, ये उन्हें सिखाएँगे। और पेरेंट्स को ये सिखाएँगे कि ट्रांसपेरेंसी दबाने से, भयभीत करने से ट्रांसपेरेंसी खत्म होती है। बच्चे सत्य नहीं बोलते हैं, तो बिगड़ते चले जाते हैं और जब वे बिगड़ जाते हैं या जैसे छिप करके काम करते हैं, तो फिर वो डिप्रेशन में आ जाते हैं। जब डिप्रेशन में आ जाते हैं तो एकांकी हो जाते हैं, तो सुसाइड कर लेते हैं। तो दोनों साइड से समझाने की ज़रूरत है। बच्चों को बताना है कि तुम पेरेंट्स के बिना नहीं रह सकते और पेरेंट्स को बताना है कि तुम बच्चों को कैसे समझाओगे, कैसे पढ़ाओगे, कैसे आगे बढ़ाओगे। हाँ जी। हमने आज तक बहुत सारे शिविर देखे, सुने और उसमें हिस्सा लिए, हाँ जी। परंतु यह शिविर उससे कुछ बिल्कुल अलग हटके लग रहा है। हाँ, प्रयोग प्रथम बार किया जा रहा है, तो इसकी उपयोगिता कैसी? हाँ, इसकी उपयोगिता अभी हमें बताई थी वैसे तो सारी। देखो अन्य शिविर होते हैं, जैसे ग्रुप शिविर में बच्चों का शिविर होता है, युवा शिविर में युवाओं का शिविर हो जाता है कि बड़ी जो कक्षाएं होती हैं। अभी तक धार्मिक पाठ पढ़ाए जा रहे थे और इस बार हम पहली बार ये प्रैक्टिकल पाठ पढ़ा रहे हैं। चरणानुयोग पर प्रधानता है इसकी जीवन के आचरण की। अभी तक हम 4 अनुयोग के पाठ से ग्रुप शिविर लगाते थे, या जो अपने जितने शिविर लगते हैं वो 4 अनुयोग प्रधान लग जाते हैं, लेकिन इस बार केवल चरणानुयोग की प्रधानता ज्यादा है इसमें। तो इस तरह से इस शिविर में एक अलग विशेषता है। लेकर वास्तव में समाज को क्या एक नई दिशा प्राप्त होगी भाई? मेरे को तो लगता है जरूर होगी। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इस शिविर के अभी जितने लोग अटेंड नहीं कर पाएंगे ना, उससे 10 गुना नहीं 100 गुना लोग बाद में अटेंड करेंगे इसको, यदि यूट्यूब पे रहेगा ये
तो लोग पढ़ेंगे, लिखेंगे और समझेंगे बारंबार। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि जितने लोगों को खबर है वे अपने बहुओं को जरूर जोड़ दें। और यदि वे, कई बार हमने अभी सुना है, हमारे पास कल तक बहुत रिपोर्ट आई कि अकेली पत्नी की रुचि है तो क्या वो अकेली पत्नी नहीं सुन सकती? सुन सकती है, अकेली मम्मी सुन ले बच्चे की, अकेले पापा सुने तो बेबी सुन ले, और दो ही सुने तो और भी बढ़िया। माने सिंगल पेरेंटिंग भी कहीं पर हो, कभी विधवा बहू है, उसके गोद में बच्चा है, तो वो भी सुने, कोई दिक्कत नहीं है। माने इसमें कोई जरूरी नहीं पति पत्नी के नाम लिखाए जाए, अकेली पत्नी भी सुन सकती। रामायण पधारे, उनका प्रत्यक्ष लाभ लें। उनका जितना बड़ा व्यक्तित्व का आकाश है, उतना तो हम तैर नहीं सकते, लेकिन उनकी भावना के अनुकूल जितना हम कर सकेंगे। और पहली बात, क्योंकि ये हो रहा है, तो हमारे जितने साथी हैं, विद्वान गण हैं, विदुषी गण हैं, वे सब इसमें अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। फिर भी किसी को यदि पूरी जिज्ञासा हो, तो पंडित साहब के साहित्य को जरूर पढ़ें, उनकी रचनाओं को पढ़ें, और खास तौर से जीवन पथ दर्शन जरूर देखें। जीवन पथ दर्शन में उनके जीवन के निर्देश करने के लिए, मार्गदर्शन देने के लिए सुंदर-सुंदर इंस्ट्रक्शंस उसमें दिए गए हैं। तो मैं चाहूँगा सब उसे भी ज़रूर पढ़ें। बहुत-बहुत साधुवाद। और सभी भाई-बहन, खास तौर से जो दंपत्ति हैं, ब्रह्मचारियों का ये शिविर नहीं है, तो ब्रह्मचारी लोगों को तो हम अलग से लगाएँगे, और बाद में हम प्रौढ़ों का भी एक शिविर लगाना चाह रहे हैं। जैसे ही समय मिलेगा, तो हम प्रौढ़ शिविर में उनकी समाधि कैसे करें 50 साल से ऊपर वाले, उसकी तैयारी कैसे करें, उसकी भी चर्चा करेंगे। और वे जब तक समाधि में उनके प्रवचन चाहें तो सुन सकते हैं। लेकिन दंपतियों के लिए तो अभी इतनी शुभकामनाएँ हैं, सब ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें। जय श्री बहुत-बहुत शुभकामनाएं। विशेष रूप से पूरा देश इस समय आपके शिविर की प्रतीक्षा कर रहा था, और सहज ही हमें ये समागम मिला। उसके लिए हम अखिल भारतीय पूरे युवाओं की ओर से आपका बहुत-बहुत चलो, धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। निज निधि निज में बधाई, उपकारी उसके लिए
जय हो।